एक चीज़ होती है गोबर, आपको पता ही होगा, हजारों मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, चक्कर लगाती हैं उसके अराउंड। और एक होता है फूल, फ्लावर, उसकी खुशबू तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक ही दो तितलियां बैठ सकती हैं, उससे ज़्यादा तितलियां उसके ऊपर बैठ नहीं सकती, क्योंकि जगह ही नहीं होती इतनी ज़्यादा वहाँ पे। तो अब हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वो गोबर बनना है जिसके इर्द गिर्द हजारों मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, या फिर एक ऐसा फ्लावर बनना है जिसके आसपास सिर्फ एक या दो तितलियां रह सकती हैं, उससे ज़्यादा जगह ही नहीं होती वहाँ पर। बेसिकली हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके के लोगों को, किस टाइप के लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किस तरीके के लोगों को एक्चुअली में। तो हम जिस तरीके के भी काम करते हैं, जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जैसे भी हम जो भी छोटे से छोटे एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो हम किस तरीके के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वाई। मैं इस तरीके की काली शर्ट पहन रहा हूँ, क्यों पहन रहा हूँ, मैं इस तरीके की घड़ी पहन रहा हूँ, मैं क्यों पहन रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। और अगर हमारा रीज़न ज़रा सा भी इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम किसी और को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए या कोई और इम्प्रेस हो जाए उसके लिए हम अगर ये काम कर रहे हैं, देन हमें स्टॉप हो जाना पड़ेगा, वहीं पर रुक जाना पड़ेगा और अपने आप से पहले तो ये सवाल पूछना पड़ेगा, नंबर 1, कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी भी रहा हूँ एक्चुअली में, या फिर मैं किसी और के लिए उधार की ज़िंदगी अपने शरीर में आत्मा डाल के किसी और के शरीर के लिए जी रहा हूँ, मैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए मैं जी रहा हूँ। इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या, मैं थोड़ा सा, जैसे मुझे बाल मैंने करवाए थे, सर मुड़वाया था। मैं हर बार गर्मियों में मुड़वा लेता हूँ, पूरा सर गंजा करवा लेता हूँ। मैं टोपी लगा के घूमता रहा काफ़ी वक्त तक। कुछ वक्त तक तो टोपी लगा के घूमना अच्छा लगता है, जब बिल्कुल ही चांद ऐसा दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो रखा हो, बिल्कुल गंजा हो, तब तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जब बाल आ जाएं थोड़े बहुत भी, तब भी मैं टोपी लगा के घूम रहा था। मैंने अपने आप को देखा कि मैं टोपी लगा के इसलिए घूम रहा था ताकि लोग मेरी तरफ देख के हंसे ना, ताकि लोग देख के कुछ अजीब ना सोचे, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं ऐसा हूँ। किसी और को कैसा लगेगा उस वजह से मेरे सर में खुजली हो रही थी, मैं टोपी लगा के घूम रहा था। तो यहाँ पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अपनी ज़िंदगी एक्चुअली में जी नहीं रहा, मैं तो किसी और के लिए जीने लग रहा हूँ, मैं तो किसी और की सेवा पानी में लगा हुआ हूँ, जबकि वो इंसान कुछ कह भी नहीं रहा मेरे से, कोई मेरे से कुछ नहीं कह रहा। तब भी मैं ये अज्यूम करके, ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को क्या लग रहा होगा, कोई क्या सोच रहा होगा, कोई क्यों सोच रहा होगा मेरे बारे में। मुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी। हर तरीके के हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जीन्स पहनना पसंद नहीं होता, लेकिन हम अपने अराउंड देखते हैं तो लोग जीन्स पहन रहे हैं, जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, जीन्स में फैशनेबल हो रहा है मामला, तो हम जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें पसंद नहीं है वो पहनना। हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो हमें करना पसंद नहीं है, लेकिन समाज में वो चीज़ें चल रही हैं, समाज में वो चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को मिल रही है एक तरीके से इज्जत, तो वो लोग करे जा रहे हैं। कई लोग आईफोन इस चक्कर में खरीद लेते हैं, 80,000 का फ़ोन खुद खरीदते हैं और दिखावा करने के लिए, दूसरों के लिए। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करके बहुत कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं या कुछ नेक्स्ट लेवल हम लाइफ में अचीव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली में नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी एक्चुअली में जी ही नहीं रहे अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। और इसमें भी दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरीके के लोगों को एक्चुअली में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं आज आईफोन लेके घूम रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये शो ऑफ की मेंटेलिटी है कि आईफोन से लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी, ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ में, एकदम से डेट्स वगैरह मेरे को मिलने लग जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं किस तरीके की फीमेल्स को अट्रैक्ट करूँगा वो आईफोन जेब में रख के, या किसी तरीके के महंगे कपड़े पहन के, या किसी तरीके के शोबाजी करके मैं किसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं उसी तरीके के इंसान को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो तरीके का इंसान उस चीज़ के जाते के साथ ही वो भी चला जाएगा। आईफोन जहाँ गया नहीं वहाँ इंसान ही गायब, जो मेरे साथ था वही गायब, गर्लफ्रेंड ही गायब। तो ऐसी ज़िंदगी जी के फ़ायदा क्या? हम कोई भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो इस तरीके की अजीब टुच्ची बातें करते हैं कि इस तरीके की लड़कियों को इस तरीके की बॉडी पसंद है, लड़कियों को इस तरीके के हेयर स्टाइल पसंद है, लड़कियों को इस तरीके की बियर्ड पसंद है, लड़कियों को इस तरीके की आईब्रोज पसंद है लड़कों में।
तो अब मैं क्या करूं, अब मैं जिम जाऊं, ये दिमाग में रख के कि लड़कियों को इस तरीके की बॉडी पसंद है तो मैं इसी तरीके की बॉडी बनाता हूं, इस तरीके की नहीं बनाऊंगा, ज्यादा कटिंग नहीं करूंगा या ज्यादा बल्किंग नहीं करूंगा या ज्यादा ये नहीं करूंगा, ज्यादा वो नहीं करूंगा, जिससे कि लड़कियों को जो पसंद है वो मैं ज्यादा फोकस करूं। तो मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में अपनी लाइफ के साथ। क्या जो डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, क्या जो डिसीजंस आप ले रहे हो, क्या वो आप ले रहे हो या फिर कोई और ले रहा है आपकी जगह पे डिसीजंस। बस आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग तो मेरा ही है, मैं ही तो ये कपड़े पहन रहा हूँ अपने हाथ से उठा के, मैं ही तो ये डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहा हूँ। काफ़ी सारी टुच्ची बातें मैंने सुनी है इस तरीके की कि लड़कियों को इस तरीके की बॉडी पसंद है तो मैं इस तरीके की बॉडी बनाऊंगा। ओ भाई, अट्रैक्ट किस तरीके के लोगों को करेगा तू? और उस तरीके की बॉडी अगर मेंटेन नहीं हो पाई तो वो इंसान तो तेरे को पसंद करना बंद कर देगा। जिसको बॉडी में तेरी इंटरेस्ट था, तेरे दिमाग में नहीं था, तो उसे तो तेरे से अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट कर सकूं अपनी तरफ, और जैसे ही पैसा गया सब गया, नकली सब जब भांडा फूट गया एकदम, बचा क्या? नकली जो चीज़ें होती हैं, झूठ जो होता है, फरेब जो होता है, उसे समिट जाने में, ख़त्म हो जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो ख़त्म हो जाता है ऐसे करके, एकदम ऐसे झूठ ऐसे ख़त्म हो जाता है, और फिर बाद में हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या। हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हम किस तरीके के इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर किसका कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारी नंबर होना चाहिए, कौन इंसान वर्थ रखता है हमारा नंबर उसके फ़ोन में सेव्ड हो। क्या वर्थ है वो इंसान, इस लायक है कि मेरा नंबर उसके फ़ोन में सेव हो? क्या इतनी कैपेसिटी, मैं नार्सिस्टिक बनने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसे में बिल्कुल मेरे को गलत मत ले लेना कि घमंडी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल शब्दों में कि हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में अट्रैक्ट करना किसे चाह रहे हैं। हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी तरीके से दिमाग से हर तरीके की चीज़ को निकाल दिया जाए और एकदम साधु महात्मा लेवल की एकदम सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो ऐसा तो इस एज में 20, 22, 23 साल की एज में कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस तरीके की सोच लेके जीना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी कि हम अट्रैक्ट करना किसे चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर हमारा जवाब कुछ अजीब सा आ रहा है ना, क्योंकि जो लड़की का पैसों से अट्रैक्ट होगी वो पैसा जाते ही साथ के साथ चली जाएगी। मोबाइल महंगा, कपड़े महंगे, ब्रांडेड, अच्छे नेक्स्ट लेवल बाल, शक्ल पे मेकअप, दाढ़ी ऐसी वैसी, बॉडी वैसी ऐसी, बाहर की जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं, जो दिखने में एक बंदा है वो तो फेड भी होगा ना समय के साथ। क्या पता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ गई तो जिम उतना नहीं कर पाया जितना मैं करता था, तो इस इंसान को मेरे अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म, उड़ना शुरू हो जाएगा, रस उड़ जाएगा उसका तो मेरे अंदर से। पैसा आप मान लेते हैं कुछ दिक्कत आ गई फाइनेंशियल, पैसा उड़ गया, साफ़ हो गया, या मामला गरीबी की तरफ जाने लग गया तो इंसान भी गायब। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले तो कई चीज़ें दिमाग से हटानी पड़ेंगी। मैंने यहाँ लिख रखी हैं। सबसे पहले नंबर में डेस्परेटनेस, जो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी के होने की। क्यों होना चाहिए अननेसेसरीली कोई इंसान, क्यों होना चाहिए? क्यों? मतलब मेरे पास अगर सोना नहीं है तो क्या मैं मिट्टी खा लूँ? अगर मेरे पास खाने के लिए मुझे शुद्ध शाकाहारी अच्छी प्यारी क्यूट रोटी नहीं मिल रही आटे की अच्छे सी जो हेल्दी है, तो क्या मैं मिट्टी खाना शुरू कर दूँ? भूख लगी है तो क्या कुछ भी खा लूँ? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। प्यास लगी है तो क्या कुछ भी पी लूँ? कहीं से उठा के कुछ भी कैसे भी पी लूँ? पानी नहीं मिल रहा तो क्या कैसे भी एडजस्ट कर लूँ, कैसे भी काम चला लूँ, कुछ भी कर लूँ? तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी ना। ये चीज़ हम सोच नहीं रहे। हमारे अंदर एक डेस्परेटनेस बहुत ज़्यादा आ गई है कि होना चाहिए, पूरी दुनिया की गर्लफ्रेंड है, मेरी क्यों नहीं है, होना चाहिए। अब भले ही वो इंसान हमारी लाइफ को काटना शुरू कर दे, हमारी ज़िंदगी के जो साल हैं उन्हें कम करना शुरू कर दे, लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? क्वालिटी पीपल्स, जो क्वालिटी लोग होते हैं उनकी हमें तलाश करनी पड़ेगी, ना कि अननेसेसरी टॉक्सिक पीपल के पीछे, टॉक्सिक लोगों के पीछे हमें भागना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि मेरे साथ भी कोई होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं अंट शंट कुछ भी उठा के नहीं खा लूँगा, कूड़ा कचड़ा।
इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। गोबर के इर्द गिर्द 1000 मक्खियाँ हो सकती हैं, 1000 मक्खियाँ, लेकिन वो रहेगा तो गोबर ही, रहेगा तो गोबर ही। वो क्या अंतर आ जाएगा उसके अंदर। और एक फ्लावर होता है, उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स एक तितली बैठ सकती है, बहुत खैंचमतान करके 2 तितलियां बैठ जाएंगी, उससे ज़्यादा थोड़ी उसके ऊपर तितली बैठ सकती हैं। हो सकता है खुशबू बहुत सारी तितलियां ले लें या बहुत सारे इंसान ले लें, लेकिन उसको ऊपर उसका जो रस जो है वो तो 1 या 2 तितली ही ले पाएंगी, क्योंकि उसके ऊपर उतनी जगह ही नहीं है। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को शॉर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, 1000 दोगले दोस्तों से ज़्यादा एक सगा भाई काम आ सकता है, और एक सगे भाई से मतलब 1000 कज़न ब्रदर्स से ज़्यादा एक सगा दोस्त काम आ सकता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें एक आइडियल इंसान बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं क्वालिटी पीपल्स को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में क्वालिटी ही पीपल हो, अननेसेसरी टॉक्सिक लोग ना हो, तो हमें खुद भी एक क्वालिटी मैन बनना पड़ेगा, क्वालिटी मैन या वुमेन बनना भी पड़ेगा। अगर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्वालिटी लोगों को अपनी लाइफ के अंदर, एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बनना भी पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, अपने वर्ड्स के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, प्रॉमिसेस के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, अपनी बातों के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, समझदारी से बोलना पड़ेगा, कुछ भी भक्त से नहीं बोल देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में हमें अपने ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी हम उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जिस तरीके के लोग हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, ना कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन को ही तितर बितर कर देंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। टॉक्सिक जो लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरों की लाइफ में, दूसरों की बातें करने में। उसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था, उसने मेरे साथ ये बुरा करा था। वो कभी भी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते कि उनकी खुद की क्या गलती थी उस सिचुएशन के अंदर। वो हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों का बुरा, दूसरों की जो बुराइयां हैं उन्हें ज़्यादा, खामियां जो हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताने में। वो कभी भी इस बात में कोशिश नहीं करते कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं उन्हें मैं पहले एक्सप्लेन करूं, मेरे अंदर क्या खामियां हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट करूं। नहीं, वो दूसरों की बातें करेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे। वो ये बताएंगे कि कैसे उसने मेरे साथ ये गलत करा, जिसके बाद मैं इतने दिनों तक सो नहीं पाया या इतने दिनों तक सो नहीं पाई। वो ज़्यादा चीज़ें इस बारे में एक्सप्लेन करें, उन्हें इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा होगा दूसरों की लाइफ में, बुराइयां करने में, आपकी बुराइयां ढूंढने में, किसी और की बुराइयां ढूंढने में, अच्छी अच्छी चीज़ों में, अच्छी अच्छी सिचुएशंस में खामियां ढूंढने में, कमियां निकालने में। इन तरीके के लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमें अपनी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं, कोई भी हम फैसला ले रहे हैं और वो रिलेटेड है किसी और को इम्प्रेस करने से लेकर, तो हम पहले ही हार चुके हैं। इसमें कोई हार जीत का ऑप्शन बचा ही नहीं, क्यों हम हार चुके हैं, हार हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मैंने डिसीज़न लिया है किसी और की वजह से, अपनी वजह से नहीं, अपनी खुद की सुकून के लिए नहीं, अपने खुद की मन से नहीं, किसी और के लिए। मैं आज कौन सा ग्रेजुएशन करूँगा, कौन सी डिग्री में, वो भी अगर मैं डिसाइड करता हूँ ये देख के कि वो कौन सा कर रहा है या वो कौन सी कर रही है, तो मैं क्या जी रहा हूँ, ऐसा भी क्या जीना है, ये भी कोई जीना है, इससे अच्छा तो बेकार है जीना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे में। तो हमें अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा, फैसले अपने दिमाग से लेके, ऐसा नहीं कि किसी और की हम मतलब ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, ऐसा इम्प्रेस करने के लिए मैं करने लग जाऊं कि वो खुश हो मुझे देखकर, मैं खुद को देखकर खुश नहीं, वो मुझे देखकर खुश हो रहा तो मैं खुश हो रहा हूँ। कितना बड़ा टुच्चा मतलब सोच है, कितनी छोटी सोच है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा इस मामले में कि हम छोटे से छोटा जो फैसला ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या वो फैसला हम किसी और को खुश करने के लिए ले रहे हैं या फिर अपने मन की शांति सुकून के लिए ले रहे हैं। हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी हर इंसान के लिए। हर इंसान को हमें एक्सेस नहीं दे देना है गेट खोल के कि जब मर्जी कॉल कर ले रात के 12 बजे, जब मर्जी मैसेज कर दे, जब मर्जी जो मर्जी कर दे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा रूड हो जाओ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको अपने टाइम को, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपकी फैमिली,
आपके क्वालिटी फ्रेंड, क्वालिटी रिलेशनशिप, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हर इंसान को ये एक्सेस नहीं दे देना है कि वो जब मर्जी, आपके फ़ोन नंबर भी किसी इंसान के पास होना तब भी वो आपको फ़ोन ना कर पाए एकदम बिना पूछे। इस लेवल का हमें कम से कम बना के रखना पड़ेगा अपना ऑरा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन टिड़िंग टिड़िंग बजता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा हमें। इस तरीके का ऑरा हमें बनाना पड़ेगा कि कोई भी अननेसेसरी बस मुंह उठा के फ़ोन ना कर दे। मुंह उठाया और धड़ाधड़ नंबर मिलाया, हेलो क्या कर रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके का ऑरा मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके का ऑरा मेंटेन इस तरह से होगा जब आप उन बाउंड्रीज़ को रख करके किसी इंसान के साथ बात करोगे, सच बोलोगे, ट्रुथ बोलोगे। हम लोग क्या करते हैं, किसी को बुरा ना लगे, किसी को ऐसा ना लगे, वैसा ना लगे, चूना ना चाट जाए, इस चक्कर में हम बढ़ा चढ़ा के क्रीम लगा लगा के बातें करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। ज़्यादा क्रीम लगाने से, मीठा खाने से शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा नीम के पत्ते की तरह भी अगर ज़रूरत पड़े तो बात करनी है, ट्रुथ बोलना, सच बोलना है। अननेसेसरीली रूड होने के लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सच बोलने के लिए। हमें छुपाना नहीं है, एग्जैजरेट नहीं करना, हमें सच बोलना है, सच को प्रायोरिटी देनी है कि मैं सच बोलता हूँ भाई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो क्रीम लगा के शुगर कोटेड करके बातें करूँ, मैं सच बोलता हूँ, सीधी बात है। मुझे फ़ोन मत करना अननेसेसरली, पहले मैसेज कर लेना, पता कर लेना कि मैं बिज़ी हूँ या फ्री हूँ, उसके बाद अगर मैं कह दूँ तो मुझे फ़ोन करना, अदरवाइज़ मत करना फ़ोन मेरे को, मैं बिज़ी रहता हूँ लाइफ में। आपको सच बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही किसी के मुंह पे तमाचे की तरह ऐसी बातें बोल दो, नहीं, इस तरीके से बोलो कि वो समझ जाए कि मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं ज़्यादा कॉल वगैरह उठा नहीं पाता, मैं ज़्यादा। अब थोड़ा सा आपको सच बोलना है, लेकिन हर्ट भी अगर ना हो किसी इंसान को ज़्यादा, तो उस तरीके का भी ध्यान रखना। और मैं ज़्यादातर आपको बताऊं, जो क्वालिटी पीपल एक्चुअली में होते हैं ना, वो सच सुनने के लिए हमेशा बेताब होते हैं। वो सच ही सुनना चाहते हैं लाइफ में, उन्हें झूठ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कितना पेनफुल होता है झूठ सुनना और झूठ बोलना। जब सामने वाले को सच का पता चलता है तो कितना दर्द होता है, तो वो सच ही सुनना चाहते हैं। और सच कड़वा होता है ज़्यादातर केसों में, 95% केसों में, 99% केसों में। हमें ग्रेटिट्यूड के साथ रहना पड़ेगा। जितने भी लोग हमारे पास हैं, हो सकता है हमारी फैमिली है, हमारा फ्रेंड है, क्वालिटी कोई रिलेशनशिप है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। तो हमें ग्रेटिट्यूड रहना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमारे पास अगर कोई नहीं है तो हमारे पास हम खुद हैं। अगर मेरे पास कोई भी नहीं है तो मेरे पास मैं तो हूँ। मैं तो अपने हाथ से नहीं छटक गया, मैं तो अपने हाथ से नहीं निकल गया, मैं तो हूँ कम से कम अपने पास, मैं तो कम से कम अपने साथ हूँ। लोग कहते हैं कि परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, लेकिन मैं तो कभी नहीं साथ छोड़ूंगा, ये मेरे दो हाथ तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कितना भी अंधेरा हो, अगर मेरे माथे पे पसीना आ रहा है आंखें बंद करके भी, तो मैं इसको साफ़ करने के लिए सक्षम हूँ। अपनी जेब में से रुमाल निकाल के मैं पसीना साफ़ कर सकता हूँ। मेरे पूरे शरीर में कहीं भी खुजली हो रही है, कितना भी अंधेरा है, मैं उसको खुजली कर सकता हूँ। मैं अपने बालों में हाथ मार सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सुन सकता हूँ कितने भी अंधेरे में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें अपनी इज्जत करना भी सीखना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा जो भी हमारे पास है, और ये चीज़ सोच के समझ के एक्शंस लेने पड़ेंगे कि एक्चुअली में हम चाहते किसे हैं अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। अगर मैं कपड़े पहनने लग जाऊं वैसे जैसे पहनना मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए किसी और को, तो एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी खुद की आइडेंटिटी को, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को, जो मेरी सेल्फ है, जो मैं हूँ, उसे मैं पीछे कर रहा हूँ। और नकली पर्सनैलिटी, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए एक नकली पर्सनैलिटी जो मैंने बनाई है उसे आगे कर रहा हूँ। और अट्रैक्ट भी अब मैं किसी नकली इंसान को कर रहा हूँ जो कि मेरी उस नकली पर्सनैलिटी से मतलब होगा, जिसे मतलब होगा मेरी नकली पर्सनैलिटी से। तो मेरी असली पर्सनैलिटी को तो मुझे हर वक्त छुपा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो असली पर्सनैलिटी मेरी सामने आएगी तब तो वो इंसान अजीब सा बिहेव करेगा। वो कहेगा यार मैं तो तुमसे ऐसा मिला ही नहीं था, तुम तो कुछ और हो, मुझे दिखाया तो तुमने कुछ और, कपड़े तो तुम्हें ये पहनना पसंद है, तुम उस दिन तो ऐसे कपड़े पहन रहे थे, काफ़ी वक्त तक तुम ऐसे कपड़े पहनते रहे, तुम्हें बाल ऐसे रखना पसंद है, तुम्हें वैसा पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, वो पसंद है। तो हमें
अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, किसी और के लिए हमें नहीं जीना है। अगर हम किसी और के लिए जीने लग जाते हैं तो सबसे पहले ही हम मर चुके हैं। हमने अपने आप को मार दिया, इसीलिए तो हम किसी और के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें अपने आप को ज़िंदा रखना पड़ेगा सबसे पहले नंबर में। दूसरे नंबर में हमें फ़ैसला कोई भी लेने से पहले ये श्योर होना पड़ेगा कि वो फ़ैसला हम ले क्यों रहे हैं। छोटा या बड़ा कोई सा भी फ़ैसला एथिकल मैनर में, मोरल्स, डिसिप्लिन के साथ हम वो फ़ैसला ले क्यों रहे हैं। क्या ये फ़ैसला मुझे मेरी रियल पर्सनैलिटी से दूर ले जाता है या पास में लेके आता है। ये चीज़ें दिमाग में रख करके अगर कोई फ़ैसला लिया जाए और अपनी ज़िंदगी को जिया जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। अगर मेरे हाथ में फ्रीडम हो, किसी भी तरीके के मैं कपड़े पहन सकता हूँ, कैसे भी जी सकता हूँ एथिकल मैनर में, जो कि ह्यूमंस एथिक्स के साथ, मोरल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ मैच खाएं। ऐसे नहीं कि मुझे तो सिर्फ बनियान पहन के और कच्छा पहन के घूमना पसंद है तो मैं बनियान उतार दूं और कच्छे में रोड पे घूमने लग जाऊं, तो वो तो शर्मसार करने वाली बात है, वो ज़्यादा गलत है। वो चीज़ भी अपने आप में गलत है। एथिकल मैनर में, जिससे कि हमें अपने ऊपर शर्म भी ना आए, बुरा भी ना लगे कि हम प्रिंसिपल्स को तोड़ रहे हैं। ओवर एग्जैजरेट भी नहीं करना है और अपने आप को सप्रेस भी नहीं करना है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, किसी और के लिए नहीं जीना। और हमें ही डिसाइड करना है कि हमें वो गोबर बनना है जो कि 1000 मक्खियों को अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है, या ऐसा फ्लावर बनना है जो कि सिर्फ 2 या 3 तितलियों को अपने ऊपर बैठने देने की इजाज़त देता है। उससे ज़्यादा जगह ही नहीं है उसके पास। यू डिसाइड।